नमस्कार दोस्तों मैं जो खबर आज आपको देने वाला हूं उससे एक भारतीय होने के नाते आपको बहुत गर्व होगा, क्योंकि भारत ने इस सेक्टर में जो इतनी फास्ट तरक्की करी है वो किसी भी अन्य सेक्टर से कहीं ज्यादा तेज है। मैं बात कर रहा हूं भारत के डिफेंस सेक्टर। अगर आप पिछले 10-12 साल का डेटा उठाकर देखें, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट एकदम अलग कहानी बता रहा है और जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं वो एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव का संकेत दे रहे हैं। इस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2026 में करीब 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल के 23,622 करोड़ रुपए से लगभग 62 से 63% ज्यादा है। जहां पर अगर आप देखें तो अब ये सिर्फ एक ग्रोथ नहीं है, ये एक बड़ा जंप है। और ऐसे जंप आमतौर पर तभी आते हैं जब कोई देश ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना नया रोल एस्टेब्लिश कर रहा होता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना नया रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका रीजन भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, लगभग 2014 में, तब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपए था। फिर 2023 तक ये 15,920 करोड़ रुपए पहुंच गया और अब 2026 में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। यानी सिर्फ 3 सालों के भीतर 100% से भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ हुई है। इसका मतलब साफ है कि भारत एक प्लान तरीके से अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर भारत दुनिया को बेच क्या रहा है, तो सबसे बड़ा हिस्सा मिसाइल्स और वेपन सिस्टम का है, करीब 25 से 30%। यानी 100 रुपए में से 30 रुपए की हम सिर्फ मिसाइल्स बेचते हैं। और यह ध्यान देने वाली बात है कि मिसाइल एक बेसिक इक्विपमेंट नहीं है, मिसाइल एक हाई एंड टेक्नोलॉजी है। मतलब भारत हाई एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करता है। इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आकाश सैम सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैसे एडवांस सिस्टम्स शामिल है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू 9,000 से 12,000 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ब्रह्मोस डील, खासकर फिलीपींस के साथ। ये डील सिर्फ एक हथियार बिक्री नहीं है, बल्कि साउथ चाइना सी रीजन में भारत की एंट्री का भी संकेत है। फिलीपींस पहले डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए लार्जली यूएस पर डिपेंड रहता था, लेकिन अब वो इंडिया से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स खरीद रहा है। आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में, खासकर जिनका चीन के साथ हिस्टोरिकल टेंशन रहा है, जैसे कि वियतनाम और फिलीपींस, भारत से और भी अधिक डिफेंस सिस्टम्स खरीद सकते हैं। फिलीपींस भारत से सर्विलांस सिस्टम, रडार और नेवल इक्विपमेंट में इंटरेस्ट दिखा चुका है और वियतनाम ने भी भारत से कई तरह के सिस्टम्स को खरीदने में रुचि दिखाई है और कुछ डील्स आगे भी बढ़ी है। इसमें सबसे अहम है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा वियतनाम भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में भी इंटरेस्ट दिखा चुका है। इसी तरह आर्मीनिया का केस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मीनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल्स और रडार सिस्टम्स खरीदे हैं। अब ये रीजन ट्रेडिशनली रशिया का इन्फ्लुएंस जोन रहा है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की सप्लाई चेन कमजोर हुई है और इंडिया ने उस गैप को फिल करने का प्रयास किया है। अब अगर डेस्टिनेशंस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स खुद भारत का सबसे बड़ा बायर है। भारत का करीब 20 से 25% एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट, अकेले अमेरिका को ही एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यूएस इंडिया से मिसाइल्स नहीं खरीद रहा, बल्कि एरोस्पेस कंपोनेंट्स खरीदता है। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां भारत से इंजन पार्ट्स, वायरिंग सिस्टम्स, फॉर्जिंग और कास्टिंग जैसी चीजें खरीदती हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में खुद को स्टेब्लिश कर रहा है। फ्रांस भी इंडिया से एरोस्पेस कंपोनेंट्स खरीदा करता है, जबकि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भारत से आर्मर व्हीकल्स, सर्विलांस सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। अब एक और बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है जो क्वाइटली हुआ है, वो है प्राइवेट सेक्टर का राइज। पहले डिफेंस सेक्टर पूरी तरह गवर्नमेंट पीएसयूज के हाथ में था, जैसे एचएएल, बीईएल, बीडीएल, मजागांव डॉक और जीआरएसी। लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स, एलएनटी डिफेंस, भारत फोर्स, अडानी डिफेंस और सोलर इंडस्ट्रीज मिलकर करीब 60% से ज्यादा एक्सपोर्ट ड्राइव कर रही हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी, इनोवेशन और स्पीड लेकर आता है, जो ग्लोबल कंपटीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है।